chapter of coordinate chemistry, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी मैं इसके पहले पढ़ा रहा हूँ वर्नर थ्योरी से पहले भी। वर्नर थ्योरी का उतना कोई महत्व है नहीं, वो केवल आके बता के चले गया कि ऐसा ऐसा होता है, बस कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। VBT आ जाता है कभी कभी एग्जाम्स में, IMPs में आप इसको मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट में से, क्योंकि आता है बहुत बार। लेकिन अगर ना आए तो अच्छा है, क्योंकि लोगों को ना वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं इसमें कि ये नहीं निकाला, वो नहीं लगा, ये एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन, घंटा वगैरह वगैरह चीज़ें। तो स्टार्टिंग से पहले ये बता देता हूँ कि आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाके एक उसमें बॉक्स टाइप का रहता है, उसमें ऐसे भरे रहते हैं। VBT ये बोलता है जैसे कि, और फिर उससे अपन को उसका शेप पता चल जाता है कि sp3d है या फिर sp2, ये सब निकालते हैं। और फिर उससे पता चल जाता है कि ऑक्टाहेड्रल है, प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ऐसे ही बस यही 4-5 स्ट्रक्चर्स है ये वाले। अगर 6 अपना इसका मेन काम आएगा अपन को कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर वाली वीडियो देखी होगी आपने तो आपको बहुत इजीली पता चलेगा। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया तो मतलब वो sp3d2 या फिर dsp2 हो सकता है, और उसका स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। बट अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि अगर dsp2 है या फिर sp3 है। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल शेप होगा, और अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर शेप होगा उसका। फिर 5 आया तो 5 में फिर सिंपल हो जाता है, sp3d होगा या तो dsp3 होगा, और स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। अब ये sp3 और dsp2 होगा, ये कैसे पता चलेगा अपन को? ये सिंपल एक चीज से पता चलेगा कि अगर लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से पता चलेगा। अगर लिगेंड वीक है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश नहीं, पेयर नहीं करवा पाएगा, पेयरिंग नहीं होगी, फिर इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल सिंगल रहेंगे। और अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करवा देगा। तो स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग करवा देगा, तो फिर आएगा DSP आएगा, क्योंकि फिर उसमें बिल्कुल गैप नहीं रहेगा, फिल्ड रहेगा, और फिर DSP रहेगा, और फिर वो इनर ऑर्बिटल असेंबली में आ जाएगा। लेकिन अगर वो वीक लिगेंड है, वहाँ पे वीक लिगेंड लगे हुए हैं, तो फिर वो उसकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, उसको पुश नहीं करवा पाएगा, और वो सिंगल सिंगल रहेंगे। तो फिर उसके बाद वो sp3 या फिर sp3d2 या फिर sp3d में आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस में आएगा, ये क्वेश्चंस में थोड़ा अच्छे से बता पाऊंगा मैं, क्योंकि ऐसे में इसको समझ नहीं आएगा। और अगर आपने ये चीज़ नहीं मालूम कि कैसे अपन निकालते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d, तो पहले ऐसे लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5p 5d 5f, ऐसे करके लिखेंगे। और पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, 3p आएगा, 4s आएगा, 3d आएगा, फिर 4p आएगा, 5s आएगा, फिर 4d आएगा, फिर 5p आएगा। ऐसे करके निकालेंगे अपन इसको। और ये निकालना बहुत इजी है, ऐसे अपन को लिखना रहेगा। और फिर मेरे पास एक शीट टाइप की है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी भी। जो अपने जो शुरुआती कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे इसका है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रहते हैं, या तो सेंट्रल मेटल आयन अपने सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में ही चलते रहेगा ये वाला पूरा चैप्टर, और या तो कुछ है नहीं इसमें। तो जो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, जो है ना साइंस टीचर वेरी क्लोज मांगे फिर कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक के, तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज कोबाल्ट निकल आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ये सब जो है इनका स्टार्टिंग से चालू होता है अपना 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 4s2 3d5, फिर 3d5 आता है, फिर 3d5 4s1 हो जाता है वो। क्योंकि क्या होता है ना कि अपन कहीं पे भी जाते हैं तो अपन को स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, लाइफ में हर जगह अपन को स्टेबिलिटी चाहिए। तो इनको क्यों स्टेबिलिटी नहीं चाहिए रहेगी? इसलिए वो अगर 3d4 ना लिखने की जगह वो 3d5 लिखेगा, तो उसके पांचों जो डी के 5 कॉलम्स हैं वो भर जाएंगे, और 4 का एस का एक भी भरा रहेगा। 4s2 होने से वो कंप्लीट तो होगा, लेकिन सिंगल 4s भी चलेगा, लेकिन 3d5 जो रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू 3d4। तो इसलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन आ जाता है अपना क्रोमियम में। तो क्रोमियम को आप एक्सेप्शंस में लिख सकते हो। और फिर मैंगनीज का सेम 4s5 3d5 4s2, फिर उसके बाद आयरन का 3d6 4s2, फिर कॉपर का 3d7 4s2, फिर उसके बाद निकल का 3d8 4s2, और फिर कॉपर आता है अपना
कोबाल्ट का 3d7 था, सॉरी। कॉपर आता है फिर अपना वो 3d10 4s1। क्यों? क्योंकि उसको सेम रीजन स्टेबिलिटी चाहिए, तो डी के पूरे भर लेगा और एस का फिर एक खाली छोड़ देगा, तो इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और फिर Zn तो है 3d10 4s2। तो यही है कुछ चीज़ें जो आप नोट कर सकते हो। बाकी अगर वीक लिगेंड्स को याद करना है तो इसका तरीका होता है, इस बार सचिन, गांगुली, सौरभ नहीं फेल होंगे और पानी में मारेंगे छक्के। तो NCS EDTA मारेंगे क्यों बोल रहा हूँ EDTA को? क्योंकि EDTA से मर जाते हैं इंसान, तो इतना याद रखना अगर EDTA भी लिया तो। वैसा मारेंगे सिक्सर NCS, तो ऐसे याद रख सकते हो। इसको एक बार फिर से सुन लेना या फिर नोट कर लेना, उससे याद अच्छे से याद रहेगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड अपन ये यहाँ से याद कर लेते, स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं दे पाए इतना पे नमक, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब CN और CO साइमन कमीशन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, इनका बहुत यूज़ आता है, मतलब यही बहुत बार देखेंगे आपको मेनली, बाकी आधे लोग नहीं देखेंगे उसमें बाद। और इतना समझ आ गया होगा कि S में 2 जाते हैं, P में 6 भरते हैं और D में 10 भरते हैं। और एक और चीज़ भी बता देता हूँ कि अगर अपन जैसे ये 3D और 4s2 है, तो पहले अपन D को भरते हैं फिर S को भरते हैं, ऐसा रहता है, जिससे स्टेबिलिटी याद है। जैसे कोई एक्सेप्शंस थे ना सेम डी, क्रोमियम वाला और कॉपर वाला, क्रोमियम और कॉपर वाला एक्सेप्शन जो था वो सेम वही कंडीशन है यार। चीज़ें गिरती रहती हैं, मेरा स्टूडियो थोड़ा सा अलग जगह पे है, तो इतना है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाकी देख भी सकते हो कि क्या है। अब इसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा डायरेक्ट, और कुछ बताना रह नहीं गया है, थोड़ा बहुत और भी कॉन्सेप्ट्स बता ही देता हूँ, चलो छोड़ो। तो पहले अपन अगर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। क्यों? पहले कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए अपन को, SP3 और DSP2 मालूम होने के लिए। तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें, फिर उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अपन। तो जैसे कि अगर 6 आया तो वो 3d6 4s0 हो जाएगा। क्यों? पहले 6 को भरते, जैसे कि मैं पहले D में भरते हैं जैसे मैंने बताया था। और फिर उसके बाद अपने सब 6 वो हैं, 6 बॉन्ड्स हैं बोल सकते हो, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर तो बॉन्ड्स ही बताता है कितने बॉन्ड्स हैं वहाँ पे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है सिंपल। 3d6 हो गया, फिर उसके बाद अपन ने निकाले और फिर उसके बाद अपन वो बनाते हैं बॉक्सेस। जैसे यहाँ पे D का बॉक्स बनेगा ऐसा, थोड़ा यहीं पे बता देता हूँ। ये 5 बॉक्स बन गए अपने D के, S का एक बॉक्स बनता है, ये इतना ही बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद अपना 4p का बॉक्स बनता है 3, ये 4p का बॉक्स बन गया अपने यहाँ पे, है ना। 4p का बॉक्स बन गया। अब अपन भरेंगे कैसे? D में भरना चालू करेंगे, पहले 1 टोपी, 2 टोपी, 3 टोपी, 4 टोपी और ये 5 टोपी, ये भरे अपन ने यहाँ पे। लेकिन अपने पास 6 है, तो फिर अपन S में भरने की जगह यहाँ पे आएंगे, S में नहीं भरेंगे अभी। जब बहुत याद ये पूरा फुल हो जाएगा तब अपन S की तरफ देखेंगे कि अब S में भरेंगे। ये D है 3D 4s, इसको GS बोलते हैं ग्राउंड स्टेट में, कैसे स्ट्रक्चर है इसका। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बाय चांस यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग इन सबको पेयर करवा देगा। तो ये स्ट्रॉन्ग में यहाँ से ये मिटा रहे अपन ने, ये ऐसा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अपने जो बाकी जिनसे बॉन्ड्स बना हुआ है वो अपन इस क्रॉस से बताएंगे। ये यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है और ये यहाँ पे बॉन्ड है। ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बॉन्ड्स ये आ गए अपने, है ना। यहाँ पे जैसे कि अपना स्ट्रक्चर जो भी है उसके 6 आया तो 6 बॉन्ड्स है अपने पास, तो यहाँ पे ये 6 बॉन्ड्स बताएंगे। जैसे मान लो CN लगा हुआ है, CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, अभी अपन ने बताया। तो ये CN लगा हुआ है यहाँ पे, CN और CN, एरो ऊपर को बनाना अगर बनाना बाई चांस ये बताने के लिए कि क्या लगा हुआ है। तो अब CN लगा हुआ है। अब अपन यहाँ से ये बता सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अपने स्ट्रक्चर क्या बनता है CN में 6 में? स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल ही रहता है, लेकिन अपन ना
हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी इसकी, हाँ हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको, DSP3 DS2SP3 या फिर SP3D2, इनको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से अपन स्ट्रक्चर बता देते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन ये है तो स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर 6 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब DSP, और पेयर्ड है DSP, तो यहाँ पे DSP आएगी, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल आएगा, यहाँ पे बाई चांस Fe होगा तो ये Fe, यहाँ पे एक Fe, और फिर उसके बाद यहाँ पे CN 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 यहाँ पे, CN यहाँ पे, और ये यहाँ पे CN, ये अपना स्ट्रक्चर बन गया CN वाला पूरा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया अपना ये FeCN6 का। और फिर उसके बाद और चीज़ें रहती हैं, जैसे कि अगर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब ये कहाँ से पता चलेगा कि इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है। अगर ये DSP है तो ये इनर है, सिंपल इतना याद कर लो। अगर ये DSP है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और अगर ये SP है तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और अगर ये सब पेयर्ड है, अगर खाली नहीं है, याद है ये पेयर्ड है पूरे, तो इनको अपन बोलेंगे डायामैग्नेटिक, या डायामैग्नेटिक। और अगर डायामैग्नेटिक है तो ये फिर जल्दी अपने बॉन्ड्स को तोड़ेंगे नहीं, तो इनका कलर भी कुछ नहीं होगा, कलरलेस होंगे, या कलरलेस होंगे, प्लस लो स्पिन होगा, क्योंकि जगह ही नहीं है उन लोग के पास स्पिन कर। स्पिन बेसिकली ये होता है कि खाली जो रहते हैं ना, तो वो स्पिन बताते हैं कि ये 6 स्पिन है, वो स्पिन है, ये लो स्पिन रहेंगे। अगर खाली खाली रहते तो हाई स्पिन हो जाते। और हाँ बस इतना ही। अपन को पहले ये कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है, फिर DSP है कि SP है वो देखना है, इसको बना के स्ट्रक्चर को, फिर उसके बाद ये बना देना इसमें ये कि CN कितने में लगे हैं, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, स्ट्रक्चर लिख देना, स्ट्रक्चर बना देना, और फिर उसके बाद ये सब लिख देना, डायमैग्नेटिक, लो स्पिन, हाई स्पिन, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं अगर वो खुला खुला हो तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, कलरलेस है कि कलर्ड है, अगर खाली खाली हो तो कलर्ड होगा। फिर उसके बाद इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है। अब इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल ये इससे पता चलेगा कि ये DSP है कि SP। अगर DSP है तो ये इनर ऑर्बिटल होगा, और ये SP है तो आउटर होगा ऑर्बिटल, तो ये होगा। अगर ये थोड़ा अपन अगर टफ लैंग्वेज में जानना चाहे ना इनर ऑर्बिटल, तो उन लोग थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में जाके ये बताएंगे कि ऐसा होगी, कंडीशन बनेगी तो ये बनेगी, लेकिन आपको याद है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर DSP है तो इनर ऑर्बिटल लिख के आ जाना, और SP है तो आउटर ऑर्बिटल लिख के आ जाना, सिंपल। तो यही इतना काफ़ी था आज के लिए। चलो ठीक है भाई, इतना काफ़ी है इसके लिए। अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस की वीडियो अलग से आएगी या फिर इसी में अटैच कर दूंगा, जैसे करना हो। चलो ठीक है, बाय।